नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जिस तरह हमें अपने जीवन में कभी तो हमें संघर्षों से गुजरना पड़ता है और कभी अनायास ही सारी खुशियां प्राप्त हो जाती है। कभी हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हैं तो कभी हमें राजमार्ग भी मिल जाता है। उसी तरह ग्रहों को भी कभी तो वह अपनी नीच राशि से उन्हें संचरण करना पड़ता है और कभी वह अपनी उच्च राशि से अथवा वह अपनी ही स्व की राशि में बैठकर अपना सफर तय करते हैं और उसी का प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में निश्चित रूप से पड़ता है। 17 अगस्त 2021 को ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और अब वह कर्क राशि को छोड़कर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में संचरण करेंगे। सिंह राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। अतः जब भी कोई ग्रह अपने राशियों में आते हैं अथवा मूल त्रिकोण में आते हैं तो उनके प्रभाव में, उनके बल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव लोगों पर भी, सभी राशियों पर थोड़ा अधिक ही पड़ता है। जैसे ही सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे वहां मंगल एवं बुध दोनों पहले से विद्यमान हैं। अतः सिंह राशि में 3 ग्रहों का संयोग बनेगा एवं ठीक सामने देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेंगे। अथवा आप इसे यूं समझिए कि सूर्य की भी 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर और बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेंगे। परिणामतः यदि किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ती है तो उस भाव के फलों में निश्चित रूप से वृद्धि मानी जाती है। परंतु एक समस्या यह भी आएगी कि सूर्य के प्रभाव से जो ग्रह उनके बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं तो वह अस्तम हो जाते हैं। अतः मंगल एवं बुध अस्त भी हो जाएंगे। अब जहां तक प्रभावों का प्रश्न है तो सिंह राशि के साथ ही साथ मेष एवं वृश्चिक, मिथुन एवं कन्या तथा बृहस्पति प्रधान राशि धनु एवं मीन, इन सभी राशियों पर इस सूर्य के परिवर्तन का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। परंतु आपको अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखना आवश्यक होगा। क्या वह उच्च के हैं, स्वगृही हैं? इन बातों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी किन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इन बातों पर विचार करने के उपरांत ही आप ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है तो गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। यह भविष्य फल पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों के राजा सूर्य देव को माना जाता है, जो आत्मा कारक माने गए हैं। यह पिता के भी कारक होते हैं एवं सरकारी कार्यों से जुड़े हुए लोगों एवं सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए भी सूर्यदेव वरदान साबित होते हैं, क्योंकि यह तो ग्रहों के राजा हैं, यह स्वाभिमान के ग्रह होते हैं। अतः यदि कुंडली में इनकी अच्छी स्थिति हुई तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है तो मेष राशि के आपके 5म स्थान में सूर्य का संचरण होने जा रहा है, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है। और वहीं पर मंगल देव एवं बुध देव तीनों ग्रह विराजमान रहेंगे। मंगल एवं सूर्य जब भी एक साथ आते हैं तो दोनों अग्नि प्रधान ग्रह होने के कारण व्यक्ति में क्रोध की अधिकता हो जाती है। साथ ही साथ उसके पराक्रम में, उसके कार्यों में तो वृद्धि हो जाते हैं, परंतु मन में धैर्य की कमी भी रहती है। आपके लिए 5म स्थान में स्वगृही सूर्य इस अवधि में आपको खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे। छात्रों को शिक्षा में खूब उन्नति होंगे, क्योंकि स्वगृही सूर्य
पंचम स्थान के स्वामी सूर्य आपके लिए सूर्य देव अति कारक ग्रह माने जाते हैं। और आपके लग्न के स्वामी मंगल देव, आपके राशि के स्वामी मंगल देव भी सूर्य के साथ विराजमान हैं। अतः आपके मन में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने आत्मविश्वास के बदौलत अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी प्राप्त होगी। मेष राशि वालों को अपने बच्चों से संबंधित कोई खुशियां प्राप्त होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। यूं तो प्रेम संबंधों के लिए सूर्य देव का बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यह तो व्यक्ति में अत्यधिक स्वाभिमान पैदा करने का कार्य करता है। परंतु फिर भी सूर्य देव तो स्वगृही हैं, अतः बहुत अधिक प्रेमी जनों के मध्य सामंजस्य खराब करने का कार्य नहीं करेंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि अपने मन पर धैर्य बनाकर रखें। यदि आप किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको सूर्य देव के प्रभाव से खूब सफलताएं प्राप्त होगी। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः यदि आप किसी भी प्रकार के सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं अथवा सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आपको इस अवधि में कर्म क्षेत्र में भी उन्नति होंगे एवं अनेक स्रोतों से आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं इस अवधि में निश्चित रूप से बनेंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि सूर्य देव के बीज मंत्रों का आप निश्चित रूप से जाप करें एवं सूर्य को जल देना भी आपके लिए अत्यंत हितकर होगा। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही सूर्य संचरण करने वाले हैं, जो माता भूमि भवन का स्थान माना जाता है। चतुर्थ स्थान में सूर्य देव की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, परंतु स्वगृही सूर्य देव एवं उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव के कारण आपको चतुर्थ स्थान से संबंधित अनेक प्रकार के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। आपके अनेक प्रकार के प्रयासों को इस अवधि में बल मिलेगा एवं आपके कर्म क्षेत्र में अब उन्नति होंगे। आपकी अनेक प्रकार की योजनाएं अब फलीभूत होगी और इसके आधार पर आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। यदि आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा आप भूमि भवन से संबंधित निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही खुशियों भरा रहेगा, सफलतादायक रहेगा। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो यही वह समय है, वाहन खरीद सकते हैं। परंतु पारिवारिक स्थितियों के लिए सूर्यदेव का गोचर अच्छा नहीं माना जा सकता है। कुछ परिवार में सामंजस्य का अभाव रह सकता है। अतः आवश्यक है कि अपने मन पर नियंत्रण रखें। जहां तक सुख का प्रश्न है तो सूर्य देव को थोड़ी सी आपके मन में अशांति के भाव पैदा करेंगे। मन में कुछ धैर्य की कमी रह सकती है। सब कुछ रहने के उपरांत भी कभी कभी मन में लगेगा कि सुख कहां है, परंतु सुख की तो एक अलग परिभाषा होती है। आप आत्मिक सुख ढूंढ रहे हैं अथवा भौतिक सुख, तो सूर्य देव इस अवधि में अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। अतः कर्म क्षेत्र में सूर्य देव का यदि प्रभाव पड़ता है तो खूब सफलताएं प्राप्त होती है। आपके प्रमोशन यदि रुके हुए हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का यदि अवरोध उत्पन्न हो गया था तो सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव से उसमें खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है तो बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए आपके तीसरे पराक्रम स्थान में सूर्य देव का संचरण होने जा रहा है। जब भी कोई क्रूर अथवा पापी ग्रह तीसरे, छठे, 11वें स्थान में संचरण करते हैं तो खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं। और सूर्यदेव आपके पराक्रम स्थान में बैठकर आपके प्रयासों को खूब बल प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस अवधि में
आप खूब मेहनत करने का कार्य करेंगे। और यदि कोई भी व्यक्ति पराक्रम करता है, प्रयास करता है, तो सफलताएं तो उसे निश्चित रूप से मिलती है। यदि आप खिलाड़ी हैं तो आपको इस अवधि में उसमें भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। दूरसंचार के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों, लेखन कार्यों से जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। छोटी छोटी यात्राओं का योग बनेगा जो आपके लिए अत्यंत सुखद कही जा सकती है। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको होगी। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है तो भावना प्रधान कर्क राशि के धन स्थान में सूर्य देव का संचरण होने जा रहा है। यह धन, कुटुंब, वाणी का भाव माना जाता है। अतः आपके वाणी भाव में सूर्य देव एवं मंगल की स्थिति आपके वाणी में एक कड़वाहट पैदा करने का कार्य करेंगे। परिणामतः इस अवधि में न चाहते हुए भी आपके वाणी के कारण कुटुंबों के साथ मतभेद की संभावनाएं बन सकती है। अतः अपने वाणी पर, अपने धैर्य पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके धन स्थान में स्वगृही सूर्य के प्रभाव से निश्चित रूप से इस अवधि में अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। छात्रों के लिए भी यह समय अत्यंत सुखद रहने वाला है। यदि आप किसी भी प्रकार का कार्य वाणी के द्वारा करते हैं तो उसमें इन सभी ग्रहों के प्रभाव से उसमें सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु अपने किसी भी प्रकार के निर्णय पर पुनर्विचार करें, उसके बाद ही उसका इंप्लीमेंट यदि आप करेंगे तो सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए सूर्य के कुछ अशुभ प्रभावों में निश्चित रूप से कमियां आएगी, क्योंकि सूर्य देव की 7वीं दृष्टि अब आपके अष्टम स्थान पर पड़ेंगे। अतः अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो आपके राशि में ही, आपके लग्न में ही सूर्य देव विराजमान हो रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। आपके आत्मबल में वृद्धि होने के कारण आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य में अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हैं और आपका कहीं भी कार्यों में कोई रुकावटें थी, आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा था, आपके धन रुके हुए थे, कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया था, तो अब उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। यदि राशि के स्वामी, यदि लग्न के स्वामी लग्न में ही विराजमान हो तो फिर जीवन में उस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होती है, क्योंकि प्रथम भाव कुंडली का यही तो यश, प्रतिष्ठा, सफलता और सफलता का होता है। यह तो आत्मा का भाव है और स्वयं सूर्य देव स्वगृही बैठकर यहां अनेक प्रकार की सफलताओं की कहानी आपके लिए लिखने वाले हैं। व्यापार में भी इस अवधि में खूब उन्नति होंगे। व्यापारियों को किसी भी प्रकार के यदि समस्याएं चल रही थी तो उसमें अब सुधार होंगे, परंतु सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके 7म स्थान पर पड़ रहे हैं, जो पति पत्नी का भाव होता है। अतः इस अवधि में पति पत्नी के मध्य थोड़े से सामंजस्य का अभाव रह सकता है। आत्मविश्वास कभी कभी व्यक्ति में अहंकार की भावना को भी पैदा करने का कार्य करता है, और वही तो किसी भी प्रकार का अहंकार प्रेम संबंधों में रुकावटें पैदा कर देती है, क्योंकि प्रेम तो समर्पण की बातें होती है। प्रेम तो एक दूसरे की भावनाओं को समझने की बातें हैं, परंतु सूर्य देव तो क्रूर ग्रह माने जाते हैं। अतः इनके प्रभाव से कहीं आपस में आपके रिश्ते न बिगड़ जाएं, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। साझेदारी के व्यापार में भी संलग्न लोगों को अपने कार्यों पर ध्यान रखना आवश्यक होगा, अन्यथा एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत हो सकती है। आपके लिए
आवश्यक है कि सूर्य देव को जल दें एवं उनके बीज मंत्रों का ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो जीवन पथ पर खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो बुध प्रधान कन्या राशि के लिए सूर्यदेव आपके व्यय स्थान में संचरण करने वाले हैं। द्वादश स्थान में सूर्यदेव का स्वगृही गोचर करना शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न करेंगे। यदि आप विदेशों से व्यापार करते हैं, बाहरी स्थानों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में आप कार्यरत हैं, तो इस अवधि में तो खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपको लाभ की भी संभावनाएं बनेंगे और उसमें भी आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई रुकावटें थी तो अब वह दूर हो जाएंगे, परंतु व्यय की थोड़ी अधिकता रह सकती है। आपको कुछ यात्राओं का संयोग बनेगा, जिन यात्राओं में आपको धन की भी खर्चे हो सकते हैं। अतः आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें और अपने आय एवं व्यय को संतुलित करके चले। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके 6ठे स्थान पर पड़ेंगे, जो ऋण का स्थान है, जो रिपु का स्थान है, शत्रुओं का स्थान है। शत्रु तो इस अवधि में निश्चित रूप से शांत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यदि 6ठे भाव में रहते हैं तो शत्रुहंता योग का निर्माण कर देते हैं। परंतु आप इस अवधि में यदि किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा, अन्यथा आप किसी भी प्रकार की समस्याओं में उलझ सकते हैं। यदि कोई भी न्यायालय से संबंधित आपके मुकदमे का सुनवाई होता है तो इस अवधि में आपको इसमें सफलताएं प्राप्त होगी। आपके लिए आवश्यक है गायत्री मंत्र का जाप करें। गेहूं का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से अवगत कराता रहूं।